हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन लेट्स बिकम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और दूसरी बात, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो कि अपकमिंग एग्जाम नॉट सेट 7 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो एग्जाम को अच्छे से दे करके सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो मैं अभी तक नहीं लेकर के आया, अभी तक डिले कर रहा था। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी कि आपके दो बहुत मेजर एग्जाम्स आप लोगों के सामने थे, यूपीएससी ईएसआईसी एंड द एसजीपीजीए, जो कि अभी 16 तारीख को आप लोगों का पेपर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको कोई दूसरा एग्जाम की तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा एग्जाम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए, जो कि नॉर्सेट 7 है, जो कि आपके 2024 सितंबर के अंदर होना तय है। डेट जो है आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो अभी तक जो डेट है वो 17 सितंबर के आसपास की जो डेट है आप लोगों के सामने एस्टिमेट है। तो अब देखिए, बात ऐसी है कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम आप लोगों के सामने है। तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक सैंपल के तौर पर एक स्केड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि किसी पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए ही पर्सनल था, उसके पर्टिकुलर उसके लिए उसके प्रॉब्लम्स उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया गया था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आया था कि सर हम इसमें कैसे इंटरप्रिटेशन करें, अपना किस तरह से चीजें किया जाए। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप शेड्यूल कैसे बनाएं। तो ये वीडियो उसी रिगार्डिंग है कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको जो शेड्यूल बनाना है वो कैसे बनाना है। ठीक है? तो आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको शेड्यूल जरूर देखना है कि जो इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है मोहसिन21M से, उसको मैं आज पिन कर दूंगा आपके लिए। टॉप पर जो आपको रील दिखाई देगा वो फिलहाल वही दिखाई देगा। तो आप वो स्केड्यूल देखिएगा और मैं जो अभी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखिए, उनको ध्यान में देते हुए अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग स्केड्यूल बनाइएगा। और उसमें अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं आपका कमेंट जरूर उसमें इन्वॉल्व करूंगा और आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई मैं दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो के ऊपर कमेंट पे रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कमेंट्स रह जाते हैं, मिलते नहीं है जनरली ना। मैं यूजुअली कर देता हूँ रिप्लाई सभी कमेंट्स के, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता करनी होती है। लेकिन इन केस गलती से भी कोई ना रहे तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं वीडियो के थ्रू ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम स्टिल लगती है इस वीडियो के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना स्केड्यूल बनाइए। आपको किसी को लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाइड है तो उसे कंटिन्यू कीजिए। और इनकेस किसी को लगता है कि हाँ मुझे चेक करवाना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डीएम करके अपना शेड्यूल शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वो बता दूंगा कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा जो भी कुछ चेंजेस अगर थोड़े बहुत करने होंगे तो। ठीक है? सबसे पहले तो क्या करना है, आपके सब्जेक्ट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स टाइप से। मेजर सब्जेक्ट में लाइक आपका एमएसएन आ गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ गया, पीडियाट्रिक्स आ गई, ओबीजी आ गई। ठीक है? देन आपकी साइकेट्रिक आ गई। तो ये मेजर मेजर सब्जेक्ट है जो कॉमनली सबसे ज्यादा पोर्शन कैरी करते हैं। फिर माइनर में लाइक न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, सीईटी, ये जो सब्जेक्ट है। हालांकि माइनर्स को हल्के में मत लेना, माइनर्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि हाँ सिलेबस उनका कम है लेकिन क्वेश्चन नहीं आएंगे या इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने अभी अभी ईएसआईसी का एग्जाम देखा तो आप लोगों के जो नेत्र हैं खुल गए होंगे अब तक तो, कि हाँ कि हमें लेवल क्या रखना है, पढ़ाई कैसी रखनी है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि सब्जेक्ट एक भी नहीं छोड़ना है, सीईटी भी पढ़ना है। इवन मेरे स्केड्यूल जो मैं बनाता हूँ उसमें भी आप देख सकते हैं मैं सीईटी भी इन्वॉल्व करता हूँ। ठीक है? साइकाइट्रिक भी इन्वॉल्व करता हूँ, जो सॉरी साइकाइट्रिक तो मेजर ही है, सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व करता हूँ, है ना। तो रीजन यही है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में देर इज नो क्राइटेरिया कि हम इस सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे, उनका मन करेगा वो 100 के 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से बना देंगे। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो आपको हर सब्जेक्ट को इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। देन अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीकेस्ट है मेजर के अंदर। ठीक है? मेरा कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीकेस्ट है मेजर के अंदर, तो उससे आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है। कोई सब्जेक्ट वीक या स्ट्रांग नहीं होता। एक्चुअल में वीक वो सब्जेक्ट होता है जिसको आपने टाइम नहीं दिया। एक्चुअल में वीक सब्जेक्ट कौन सा होता है जिसको आपने टाइम नहीं दिया। जो आप बोलते हैं ना मेरी साइकेट्रिक अच्छी नहीं है, आप अपने अंतरात्मा से पूछ के देखो आपने साइकेट्रिक पढ़ी कितनी बार, है ना।
आपका अच्छा जो सब्जेक्ट है ना, जो आपको आता है आप उसको पढ़ते रहते हो। ये मतलब सबसे बेसिक मिस्टेक है हम लोगों की, कि जो हमें आता है हम उसी को पढ़ते रहते हैं। हमें ओबीजी आती है, हम ओबीजी पढ़े जा रहे भैया, जो आता है वो तो आता ही है, वो कहीं नहीं जाएगा दिमाग से। लेकिन सिलेक्शन तो तब होगा जो तुमको नहीं आता जब उसे सीखोगे, है ना। तो हमें लगता है साइकेट्रिक इज लाइक, हमें तो याद नहीं होती, सीएचएन इज वेरी बोरिंग, तो हम छोड़ देते हैं उसे। छोड़ना नहीं है, जो चीज तकलीफ दे वही करनी है, और उसी से सिलेक्शन होगा। ये चीज ध्यान में रखना। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं रोक रहा, आपका वीक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन रोक रहा है। तो आपको क्या करना है, ये शेड्यूल स्टार्ट करना है 21 तारीख से। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। आपके पास आज 17 तारीख हो चुकी है, आई थिंक 18 हो जाएगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जब आप 18 तारीख हो चुकी है, 18, 19, 20, 3 दिन का टाइम आपके पास स्टिल है, या जो लोग 3 दिन तक अभी वीडियो देखेंगे, आप लोगों के पास टाइम है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, 3 दिन लीजिए। ऐसा नहीं पढ़ाई छोड़ दो 3 दिन के लिए, पढ़ाई करते रहो, बट अपने आप को एनालाइज करो, टाइम लो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीकेस्ट है। सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, सारे ही हो तो फिर गड़बड़ी है मामला। फिर तो नीड है 6 महीने की अच्छी प्रिपरेशन की। बट जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन अभी तक की है, पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं, 4 साल पढ़ कर के आए, और अब कुछ सब्जेक्ट में लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक लग रहा है अपने को, इसको अपन ने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पढ़ा नहीं है, तो उसे 7 से 8 दिन का टाइम दे। और उस टाइम पे कोई दूसरी चीजें ना सोचे कि मेरा ये सब्जेक्ट स्लो हो रहा है, मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, स्लो के चक्कर में दूसरा भी खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर टाइम लो, 8, 9, 10 जितने भी दिन लगते हैं, अपना जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग बनाओ सबसे पहले तो। मान लो किसी का ओबीजी नहीं है अच्छा, तो 7 दिन दो ओबीजी को, अपने आप अच्छा हो जाएगा। किसी की सेकेंडरी अच्छी नहीं है, 6 दिन दो उसे, ठीक है, टाइम दोगे अपने आप, वो आपको समझ में आने लगेगी, अपने आप आपके लिए वो अच्छा चीजें लेकर के आएगी। तो आपको क्या करना है, 6, 7 दिन, 7 दिन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, टफ सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट एंड लाइक टफ, मीडियम एंड इजी, ऐसे डिवाइड कर लो। जो टफ है उन्हें 7 से 8 दिन का टाइम दो, और उसे उसमें खत्म करने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चाहे फिर आप नोट्स से करो, अगर आपने पहले पढ़ रखे तो नोट्स, तो XYZ कोई भी हो, आप उसे कंटिन्यू करें, ठीक है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड, उससे थोड़ा सा जो ठीक है लेकिन वो भी खराब है, उसे आप 6 दिन दे दीजिए, लाइक ओबीजी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, जो भी हो सकती है। हालांकि पीडियाट्रिक को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, अगर इन केस ओबीजी है या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आप एमएसएन के बाद उसे टाइम दे सकते हैं ना, लाइक अपने बड़े मेजर्स के बाद उसे 6 दिन का टाइम दे सकते हैं, 6 से 7 दिन का टाइम और दे सकते हैं। उन्हें आप वो करते रहिए, और ऐसे करते करते 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन का स्केड्यूल बना करके अपने सब्जेक्ट वाइज उसके मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आप उन्हें फिनिश करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये सब कार्यक्रम आपको जो करना है ट्राई कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए, और हो जाएगा, ठीक है। आपके 2 वीक आप टफ सब्जेक्ट को दे दो, वो स्ट्रॉन्ग में बन जाएगा। देन आपके बाकी सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो 4-4 दिन, 3-3, 4-4 दिन में हो जाते हैं। और इन्हीं बीच में टाइम निकाल के 4-4 दिन में 4 या 5 घंटे का टाइम लगा के एक एक जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, लाइक सीईटी पढ़ लो, ठीक है, सोशियोलॉजी पढ़ लो, ये सब चीजें आप साथ में एक एक करके, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, न्यूट्रिशन ले सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट 4 से 5 घंटे से ज्यादा के नहीं है, ठीक है। सब छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, और आपको एज ए सैंपल देखना हो कि हाँ मुझे किस तरह से इनको इन्वॉल्व करना है, तो आप रील जाके जरूर देखें। मैं एक बार फिर से आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे सिर्फ बोलने से आप हो सकता है अच्छा ना को रिलेट कर पाओ, लेकिन साथ में जो वो रील के वाले फोटोज क्लिक करके रखना, उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाते रहना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दिन में ऐसा शेड्यूल बनाना 9 से 10 पढ़ाई, 10 से 11 ये वो 12, इससे कुछ नहीं होता, इससे टाइम वेस्ट होता है। और एक दिन अगर नहीं कर पाए, डिमोटिवेट हो जाओगे और कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन डिमोटिवेट हुए उस दिन के बाद पढ़ाई नहीं होगी, खत्म हो जाएगी कहानी। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो इसके लिए करना है कि मान लो आपने किसी सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड किया 5 डेज है, और वो सब्जेक्ट 5 डेज में नहीं हो पाया, तो बाद में रिजर्व डेज है हमारे पास, हम ट्राई कर रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाए। यानी कि अगर हम 21 तारीख से चालू कर रहे हैं, 21 जुलाई से हम चालू करें, तो हम 20 अगस्त को हमारा सिलेबस खत्म कर लेंगे और आराम से हो जाएगा। तो अगर वो 20 अगस्त तक मैटर रिमेनिंग रह गया, तो नेक्स्ट 10 दिन इसीलिए रखे गए हैं कि जो आपका ड्यूज है, जो रिमेनिंग है, जो पोर्शन आपका पेंडिंग रह गया, आप उसे कवर कर सके, तो हम उसे जरूर कवर करेंगे। देन उसके बाद भी आपके पास 15 दिन और है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं ना। वो मैं जब 15 दिन बचेंगे तो मैं आपको फिर से वीडियो के थ्रू कनेक्ट करके मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस अभी आप 1 महीने अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करके 10 दिन जो रिजर्व बचेंगे उसमें पेंडिंग को भी कवर कर सकते हैं, और ये आराम से हो जाएगा बिना किसी थकावट के, बिना किसी पैनिक नेस के। अब देखो, ये करने के बाद में
माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट करने के बाद में डेली अब वो टाइम है जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है जब सिर्फ पढ़ रहे हो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है, नर्सिंग एक्सपर्ट्स की ज्वाइन करें या XYZ जो भी आपको कंफर्टेबल लगती हो आप ज्वाइन करें। और उस पेपर को देने से पहले आप एक बार पेपर को, उस पेपर से पहले उसका टॉपिक रीड करें। रीड करने के बाद में फिर टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज देने के बाद में उसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने में चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे करें, सॉल्व जरूर करें। ठीक है, बिना सॉल्यूशन के पेपर सॉल्यूशन नथिंग, बिना पेपर सॉल्यूशन के आप पेपर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कुछ भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट करना है, दिखावा करना है। तो दिखावा नहीं करना है, अच्छे से करना है। चाहे एक पेपर आप करने में, पेपर जल्दी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम जस्ट पहले टॉपिक रीड करो, जिस भी टॉपिक का पेपर देने जा रहे हो उसे रीड करो, देन पेपर दो, फिर उसे एनालाइज करो और उससे उसके आंसर्स लिखते रहो, जो जो चीजें गलत हुई, जो अच्छे क्वेश्चन मिले वो सब लिखते रहो। टेस्ट सीरीज अच्छे से देना है, ठीक है, और सिलेबस आपको हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको चीजों को करना है। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब मैं आपसे बोलने वाला था कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं जरूर लेकर के आया हूँ, वो है कि अब हम जो नर्सिंग एक्सपर्ट्स हैं उसको और एक्सप्लोर करते हुए अब हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस में गुड़गांव में भी अवेलेबल होने वाले बहुत जल्द। और आपको जो एड्रेस है, जो वेन्यू है, वो बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पर हमने जो आपका पेज है नर्सिंग एक्सपर्ट्स गुड़गांव के नाम से वो बना दिया है, आपको उस पर बहुत सारी डिटेल मिलती रहेगी। तो ऐसे बच्चे जो बाहर से आकर के अब ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, या गुड़गांव के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो वो जरूर वहां पर एनरोल करें, वो जब जरूर DM करें, और एक्सपर्ट्स के साथ में जुड़ करके अपनी रैंक को एश्योर करें कि हमारी इस बार एग्जाम में अच्छी रैंक आएगी। हम आपके लिए कुछ क्लासेस भी अरेंज जरूर करना चाहेंगे एग्जाम से पहले, एंड रेगुलर बैच जो आपका रहेगा उसके बाद में जो नेक्स्ट नॉर्थ सेट 8 है उसके लिए जरूर रेगुलर बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी न्यूज भी और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके नजदीकी एरिया में आप लोगों के लिए ऑफलाइन सेंटर के फॉर्म में हम अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो जरूर मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब तक ये पहुंचाए ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। देन इसके बाद में थोड़े दिनों में आप लोग बना लीजिए, 21 तारीख तक मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर शेड्यूल एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर किसी का कोई डाउट लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है ना, DM में जरूर शेयर करें अपना शेड्यूल बना करके अपने अकॉर्डिंग। मुझे जो लगेगा कि हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो उसके लिए मैं जरूर उसके लिए अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, या नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।